गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए आज पाइपिंग सिस्टम हम समाप्त कर लेंगे और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा पाइपिंग सिस्टम का, ठीक है? क्योंकि जितने भी सारे थ्योरी हैं वो सब हमने पढ़ रखा है टाइम एंड वर्क में ही, और इस पे जितने भी टाइप बनते हैं वही हम पढ़ने वाले थे। इसमें आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग करोगे, ठीक है? चलिए करते हैं सेशन स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 20 एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली एंड अ वेस्टेज पाइप कैन empty 3 गैलन पर मिनट। ऑल द थ्री पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 50 मिनट्स। फाइंड कैपेसिटी ऑफ टैंक। चलो, पिछले क्वेश्चन मुझे लगता है पिछले लेक्चर का लास्ट जो क्वेश्चन था यही था शायद। लास्ट से सही सेकंड लास्ट था शायद, ठीक है? मतलब आपसे बोला गया है कि दो पाइप है जिसको 20 और 24 मिनट में क्या कर रहा है, वो फिल कर रहा है। और एक जो है पाइप जो खाली कर रहा है, ठीक है? वो कितना खाली कर रहा है? 3 गैलन पर मिनट कर रहा है। ऑल द थ्री पाइप्स वर्किंग, और तीनों पाइप जब एक साथ होते हैं तो टंकी 15 मिनट में क्या होती है? फुल होती है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक आपको बतानी है। कैपेसिटी ऑफ टैंक आपको बतानी है। क्या करनी है? कैपेसिटी ऑफ टैंक आपको बतानी है। मतलब आप ए बी, और जब तीनों है तो मतलब ए प्लस बी और माइनस सी, ए प्लस बी और माइनस सी। चलिए, तो ए जो है 20 मिनट में भर रहा है, बी 24 मिनट में, तीनों जब खुल रहे हैं तो 15 मिनट में, ठीक है? ये आपका दिया गया है, हाँ या ना? तो भैया सिंपल सी बात है, एलसीएम ले लो और आप बोलोगे यहां से एलसीएम कितना होगा? 120। चलिए 120 होगा, मतलब आप यहां से बोलोगे एक ये कितना 6, ये 5 और ये कितना 8। तो सी कितना होगा? आप जल्दी से बताओ। आप सी तो बता सकते हो ना। सी आप बोलोगे 3 यूनिट, 3 यूनिट पर मिनट क्या कर रहा है? वो खाली कर रहा है, हाँ है ना? क्योंकि 11 भरने चाहिए, 8 ही भरा पा रहा है। मतलब क्या? 3 यूनिट जो है सी खाली कर रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गैलन पर मिनट। तो भैया मिनट मिनट कैंसल, तीन तीन कैंसल, तो 1 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 गैलन के। तो आपसे पूछा क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, मतलब 120 का। तो आप बोलोगे 120 यूनिट जो होगा 120 गैलन के बराबर होगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है? आगे बढ़े, हाँ है ना? चलिए, और टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय थ्री पाइप। तीनों पाइप के द्वारा क्या हो जा रहा है? 5 घंटे में टैंक फिल जा रहा है। द पाइप्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। तो ए का दोगुना बी है, तो ए का दोगुना बी एफिशिएंसी, और बी का दोगुना कौन है? सी। तो भैया सी का दोगुना बी का दोगुना सी, हो गया एफिशिएंसी। अब तीनों मिलके 5 घंटे में भर रहे हैं, तो कैपेसिटी निकालो यहां से। 5 इंटू तीनों का 4 2 6 1 7, 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 7। मतलब कैपेसिटी उसकी कितनी है? 35। हाउ मच टाइम पाइप ए अलोन, ए अकेला कितने देर में भरेगा? तो भैया ए का यूनिट 1 है, तो टाइम जो होगा 35/1 मतलब 35 आवर्स में क्या हो जाएगा? ए भरेगा, ठीक है? क्या बताइए मुझे, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया क्या टाइम एंड वर्क में? किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स। 6 घंटे में तीनों मिलके भर दे रहे हैं। आफ्टर वर्किंग इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स सी इज क्लोज। सिंपल सी बात है कि देखो 6 घंटे में तीनों मिलके भर रहे हैं, तो 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख लो मैं डायरेक्ट। अब आफ्टर वर्किंग एज ए 2 आवर्स, मतलब भैया 2 घंटे तीनों ने काम किया है। अब सी क्लोज हो गया, मतलब अब बी करेगा, और ए एंड बी फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। अब जो बचा है उसको ए प्लस बी कितने देर में कर रहा है? 7 घंटे में। द नंबर ऑफ आवर टेकन बाय सी अलोन टू फुल द टैंक, टैंक को पूरा फुल करने में जो है कितना टाइम लेगा? सी। तो सिंपल सी बात, इसको आप इधर ले आओ, तो 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तोड़ना मत कभी भी, इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। और यहां से
ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 7:4। तो भैया मुझे पता है सी कितना हो जाएगा, तो सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी 7 - 4 क्या हो जाएगा, 3। तो भैया सी कितना टाइम लेगा, तो भैया एफिशिएंसी तो पता चल गया आपको। टाइम वर्क पता करना है तो 6 में इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7 = 42 और यही हो जाएगा आंसर 14 आवर्स। 14 आवर्स में क्या होगा, फिल हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्या बोला है, टू पाइप्स कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। Both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is 1/3 full, a leak develop in the tank. अब देखो मेरे भाई, गौर से देखो, टू पाइप्स हैं तो मैं मानता हूं ए है 20, बी है 30 घंटे में भर रहा है। कैपेसिटी टैंक की 60 और ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। मतलब ये जो टैंक है, गौर से देखो, ये जो टैंक है मेरे भाई, वो कितने लीटर का है टोटल, टोटल 60 लीटर है। लेकिन जब 1/3 भरा है, मतलब यहां तक भरा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1/3 भरा है, मतलब 60 का 1/3 कितना होगा, मतलब 20 लीटर पानी इसमें भरा गया है। कितना, 20 लीटर पानी भर चुका है, यहां तक है कितना, 60 का। ये देन अ लीक डेवलप, अब यहाँ पे एक लीक चालू हो गया, मतलब लीकेज चालू हो गया है टैंक में। विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई ऑफ बोथ पाइप्स पर आवर लीक आउट। अब जितना ये कर रहा है, दोनों दोनों जितना कर रहा है, उसका 1/3 वो क्या कर रहा है, पाइप लीक कर रहा है। मतलब ये 5 है ना, तो आप क्या बोलोगे, जो जो लीकेज पाइप है उसको मान लेते हैं सी, उसकी जो एफिशिएंसी है तीनों का, दोनों का सम का 1/3, मतलब 5/3 ये लीकेज कर रहा है। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टू टेकन टू फिल द टैंक। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे एक बात बताओ कि यदि 1/3 वो खाली कर रहा है तो 2/3 ही तो भरा रहा है। तो ये आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी निकाल लो, मतलब 5 - 5/3, तो यहां से 10/3 आ जाएगा, हाँ या ना। अब भरना कितना है आपको, 40 लीटर, तो टाइम लिखो 40 लीटर अपॉन 10/3, तीनों पर 10×40, मतलब वो 12 घंटे लेगा। मतलब आप अभी तो जितने भी टाइम एंड वर्क पढ़े हो, पाइप एंड सिस्टम पढ़े हो, आपने क्या देखा कि सर कैपेसिटी पता चलता है, क्या पता चलता है, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाना है और हमें आंसर ला देना है, बस। ठीक है, चलिए क्या बोला है, इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स whose diameter are 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। मतलब ए बी सी पाइप है जिसकी डायमीटर जो है 1 है, 4/3 है और कितना है, 2 है। When the largest alone will fill in 61 में, बड़ा वाला जो है, बड़ा कौन सा लग रहा है भाई, यही है बड़ा, मतलब टाइप टैप सॉरी पाइप जो है, पाइप जो सी है वो क्या है आपका, लार्जेस्ट है। क्या है, लार्जेस्ट। क्लियर है, वो 61 मिनट ले रहा है भरने में किसी टैंक को, तो इसका दे रखा है आपको, मतलब मुझे इतना पता है ये 61 मिनट्स दे रखा है, 61 मिनट्स दे रखा है आपको, मतलब कहीं ना कहीं अब एफिशिएंसी चाहिए, ये तो एफिशिएंसी नहीं है बाबू। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, दे दिया ना। अब दे दिया ये जो बह रही है किस अनुपात में, तो इसके स्क्वायर, तो 1 16/9 और ये 2×4, तो दे दिया आपको। अब आप क्या करो, डायरेक्ट अब यहां से निकाल लो कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए मतलब 61 को मल्टीप्लाई करना है सी से, क्योंकि सी तो भरा है जो भर रहा है, इंटू 4 हो गया, तो कैपेसिटी पता चला। क्लियर है, तो आपको क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप द प्रोपोर्शनल स्क्वायर इन व्हाट टाइम। अच्छा, तो तीनों के द्वारा इन व्हाट टाइम, तीनों के द्वारा, तीनों पाइप के द्वारा कितने टाइम में भरा सकता है। तो एक काम करो, इसको पहले आप बना लो। जब तीनों आगे, मुझे लगा इसका पूछता तो डिवाइड बाय 1 करते, लेकिन अब तीनों दे रखे तो इसको 9 बना लो, इसको 9 बनाओ और इसको क्या बनाओ 9, तो ये 9 हो गया, ये कैंसिल होकर 16 हो गया, ये 36 हो गया। तो अब इधर आपको 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको तीनों मिलके बोला है तो टाइम निकालो, 61 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइड बाय 16 9 25, 25 और 36 कितना हो जाएगा, 61, और 61 61 कैंसल, तो आप क्या बोले 36 आवर्स में तीनों मिलके क्या कर देंगे, भर देंगे।
क्लियर है? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़े, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट, थ्री टैप पी क्यू आर वेन ओपन अल्टरनेटली। अब अब देखो ये क्वेश्चन अल्टरनेट वाला आ गया फॉर 1 मिनट। मैं ये बता रहा हूं ये सब मेंस लेवल के हैं, ध्यान रखना, मेंस लेवल करवा रहा हूं मैं आपको। 1 मिनट के लिए, प्रत्येक एक एक मिनट के लिए खोला जा रहा है, और कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट्स, और 18 घंटे में क्या कर दे रहे, भर दिए जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ आपका, इसे यदि 18 मिनट में भर रहे हैं, मतलब एक बात बताओ, एक 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 मतलब 3 का पेयर चल रहा है, देखो 3 का पेयर, मतलब 6 मिनट ए भी पी खुला है, 6 मिनट क्यू खुला है, और 6 मिनट आर खुला है। सब मानते हो? 6 6 मिनट्स, हाँ या ना? अब बोले टाइम टेकन बाय पी अलोन इज 5 मिनट मोर देन क्यू एंड आर। बोल रहा है कि जो पी जो है, गौर से देखो आप, पी जो है वो 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो मैं मान लेता हूं पी यदि सपोज टी मिनट ले रहा है, तो क्यू जो है वो कितना लेगा, क्यू टी -5, यही लेगा ना? या आप कर सकते हो इसको, आप टी मान लो तो ये क्या लेगा, t+5। आप ये भी कर सकते हो कि 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, हाँ या ना? अब क्या बोला है, आर टेक व्हेन वर्किंग टुगेदर। अच्छा, सॉरी, 5 मिनट ज्यादा ले रहा है क्यू और आर से। ये 1 मिनट, इस चीज को पहले तो लाइन ऑफ क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था। देखिए क्या बोला है उसने, पी जो ले रहा है 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, किससे, क्यू और आर से ले रहा है, क्यू और आर से ले रहा है। क्लियर है यहां तक? पी और आर से ले रहा है, मतलब यहां तो पता चल गया पी प्लस क्यू प्लस आर कितना ले रहा है, 6 6 मिनट ले रहा है सब, ठीक है। तो यहां देखो, पी जो है क्यू और आर से कितना ले रहा है, क्यू और आर से ले रहा है 5 मिनट ज्यादा, तो ये मैं मान लेता हूं t+5, और ये कितना t, तो ये इसका क्या हो गया, टाइम। तो मुझे पता है एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा, तो 1/t+5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/t। और मुझे पता है तीनों यदि 6 6 मिनट ले रहे हैं तो 6 मिनट का हुआ, तीनों का सम यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1/6। और आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके क्या करो, इसको क्या करोगे, 1/t+5 प्लस 1/t इक्वल टू 1/6। और यहां से हम t को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। t+t+5 अपॉन t² प्लस 5t इक्वल टू 6। भैया 32t+5, तो यहां से आप करोगे तो t² प्लस 30 प्लस 2t इक्वल टू 2t+5, और यहां जब आप लाओगे तो कितना हो जाएगा, 30t है ना, t², 32 में 2t 28t, और ये 5 जो है इधर आके माइनस, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2t+5, 6 5, अरे अरे अरे, हाँ t² 6 5 30, अरे 1/6 था भाई, 6 नहीं था, गलती यही हुआ। एक मिनट, 1/6 था, नॉट अ 6 था। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से आप लोग। मैं तो डायरेक्ट डाटा पुट कर दूंगा, तो मुझे पता है कि यदि मैं डाटा 5 ज्यादा ले रहा है तो टी को मैं थोड़ा 5 से ज्यादा ही समझूंगा ना। तो मैं चाहूं तो डाटा से भी कर सकता हूं कुछ, लेकिन आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप t² प्लस 5t इक्वल टू आप बोलोगे 12t प्लस 30, और इधर आप आओगे तो t² -7t -30 इक्वल टू 0, और यहाँ से t कितना आ जाएगा, 10 या 30, मतलब 10 आएगा। t कितना आएगा, 10। मतलब आप बोलोगे यहाँ पे, आप क्या बोलोगे, q और r जो है, q जो r है, यदि 10 मिनट ले रहा है तो p कितना लेगा, 15 मिनट। कितना लेगा, 15 मिनट। फाइंड द टाइम टेकन बाय q alone टू फिल द टैंक इफ r is 20% लेस देन एफिशिएंटली। अब देखो मेरे भाई, यहां देखो आप मुझे, r is 20% लेस देन एफिशिएंट देन q, मतलब r और q का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कितना, तो भैया ये 5 है, तो ये कितना है, 4, 9 दे रखा है आपको, ठीक है। क्या दे रखा है, 9। तो सिंपल सी बात है, जब आप इसको करोगे तो 30, और ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2। ये कितना हो जाएगा, 2। तो एक काम करो आप, इसको इसको आप मान लो 300 थोड़ी देर के लिए, और ये हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा, 20। क्लियर है? तो आपको पूछा है कि
कितना टाइम क्यू लेगा अकेले। तो सिंपल सी बात है 300 बट्टे टाइम चाहिए ना क्यू का। तो देखो ये 30 जो है इसका सम है, तो 30 का क्यू कितना है 5/9, क्योंकि 9 में 5 है तो 30 में कितना, तो ये 9 ऊपर जाएगा, 30 से ये गया दाएं, मतलब 30 दाएं 300, अब 5 से 2 अब क्या हो लगे 18 मिनट लेगा। ये क्वेश्चन जो था बहुत ही लेंदी था। मैंने क्या बताया, ये आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन था। क्या था ये, मेंस लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। A tank is can be filled by 3 pipes A, B, C, 12, 8 and 20 hours। भैया सिंपल सी बात है, A, B, C दे रखा है 12, 8, 20, एलसीएम ले लो 40, 60, 60 नहीं हुआ, फिर 80, 80 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 120 हो गया। तो 12 दाएं 15 अट्ठे 20 छक, ये हो गया आपकी एफिशिएंसी। क्या बोल रहा है, इच पाइप इज ओपन फॉर 1 आवर अल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ ए एंड फॉलो बाय बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। मतलब तीनों पाइप जो है अल्टरनेट खुल रहा है, अल्टरनेट खुल रहा है, क्या खुल रहा है अल्टरनेट। और क्या, इफ अ वेस्टेज पाइप इज ओपन अलोन फॉर एवरी 7th आवर, प्रत्येक 7वें घंटे पे एक बेकार जो पाइप है वो खुल रहा है। द टैंक, यहाँ टैंक होगा बाबू, टैंक कर लेना, द टैंक will be filled in 22 hours and 40 minutes. If the tank is full, then after how much time the wastage pipe can empty? ये था क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि देखो भैया 6 घंटे जो है, 6 घंटे जो है वो तो ये तीनों कंटिन्यू आएंगे, और फिर 7वें घंटे क्या हो जाएगा आपके वेस्टेज पाइप आ जाएगा, 7वें घंटे क्या आ जाएगा वेस्टेज पाइप आ जाएगा। तो ध्यान रखो, एक चीज बताओ मुझे, यहां देखो गौर से, क्या एक मैं ए यहां देखो ए बी सी, ये तीन कंटिन्यू चलेगा, ये फिर चलेगा ए बी सी, मतलब 6 घंटे तक तो ये चलेगा, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है ये, मतलब 15 10 25 6, ये जो 22 घंटे 40 मिनट है, तो इसमें कहीं ना कहीं 3 पेयर बना है, 7-7 का पेयर बना है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए मुझे, क्या 7-7 का पेयर बना कि नहीं बना है। और ये आया वेस्टेज पाइप, मुझे एक बताओ क्या बना कि नहीं बना, 3 पेयर बनेगा। क्या मुझे एक चीज बताइए, क्या 120 भरने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो भैया 12 10 15 10 25 6 31, ये 3 में जो है 31 भरा जा रहा है, फिर इस 3 में 31 भरा जा रहा है, हाँ या ना। और फिर यहाँ कुछ खाली हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, कुछ कुछ माइनस हो रहा होगा, क्योंकि वेस्टेज पाइप कुछ तो खाली करेगा। फिर अगले वाले 7 में देखो, फिर अगले वाले बी सी, ए बी सी, ये 31 31, फिर यहां कुछ खाली हो रहा होगा। गौर से देखो, मैं 21 घंटे बना रहा हूं, मैं 21 घंटे बना रहा हूं यहाँ पे, तो 7 14। अब फिर देखो यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, और ये वेस्टेज पाइप, तो ये 7 31 घंटे, ये 31 ले रहा है, और ये कुछ खाली कर रहा होगा। मुझे बताओ 7 7 14 7 21 हो गया। अब 1 घंटे कहीं ना कहीं ये चला 22 घंटे, और 40 मिनट कौन चला है, बी चला है। गौर से देखो बस, ये जो है 40 मिनट चला है और ये 1 घंटा चला है, तो ये कितना भरा होगा 1 घंटे में, तो आप बोलोगे सर 10, कितना 10। तो मुझे एक बात बताओ, और ये 40 मिनट में बी कितना भरा होगा, तो अब बताओ 1 घंटे में यदि 15 भर रहा है, 60 मिनट में यदि 15 भर रहा है, तो क्या ये 40 मिनट में, तो मैं बोलूंगा सर 40 मिनट में जो है 10 से भरेगा, तो क्या ये 10 लीटर भर रहा है, ये भी। तो एक्चुअल में आप देखोगे कितना भरा रहा है, तो आप बोलोगे सर 31 31 62। गौर से देखो 31 31 31 31 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 31 इंटू 6 मतलब 186, और ये 10 10 20, तो टोटल कितने भराए गए हैं 206, कितने 206। मैंने ये आपको समझाने के लिए किया है, बस समझाने के लिए। एक्चुअल में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर ये जो 22 घंटे 40 मिनट है, उसमें 6 घंटे 3 3 का पेयर बने, तो 6 घंटे चला, हाँ या ना। मतलब 3 की जो पेयर बन रही है, 3 की जो पेयर बन रही है वो कितनी बार जाएगी, 6 टाइम्स जाएगा। और मतलब आप बोलोगे सर 31 भरा जा रहा है 6 टाइम में, तब ना 18 मिनट हो रहा है, तो आप बोलोगे 186 तो यहां से हो गया फिल हुआ है, और 10 10 मिनट ये भरा है मतलब 20, तो आप बोलोगे 206 भरा गया है। लेकिन भरा कितना था 120, मतलब आप बोलोगे जो एम्प्टी हुआ है, जो एम्प्टी किया है कितना किया है 206,
206 और 120 माइनस कर दो तो 86। कितना? 86। मतलब 86 कौन खाली किया है? तो 86 सर खाली किया है एम्प्टी। कितने घंटे? तो 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3। मतलब ये आपकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई किसकी? 86/3। किसकी एफिशिएंसी आई? तो भैया वेस्टेज का। किसका? वेस्टेज का। आपको पता ही है, हाँ है ना, आपको पता ही है कि 120 है तो डिवाइड कर दो ना 120 से, तो टाइम आपका क्या आ जाएगा? 120/86, और ये 3 हो जाएगा। मतलब अब ये 43, 180/43, ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से बताइए। 7 14 7 21 और 22वां 23, हाँ 40 मिनट में 10। हाँ तो भाई 60 जो है, 60 मिनट में 15 लीटर जा रहा है, तो 15/60, 1/4, तो 40 के लिए 10 ही लीटर तो आएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। तो चलिए यही था अपना पूरा क्या पाइपिंग सिस्टम। तो करते हैं आज का सेशन समाप्त। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।